ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना आ रहा है ना, जनवरी। हमारा नया साल शुरू होता है मार्च से। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2 महीने का अंतर है दोनों में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसके नाम पे हैं आप जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है, अगस्टस सीजर के नाम पे अगस्त है। जिस राजा को बड़ा दिखाना था उसने अपना 31 का महीना कर दिया ताकि 30 से ज्यादा मेरा हो। मगर 4 महीने ऐसे हैं जिनका उल्लेख ही नहीं मिलता कि कहां से है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9वां महीना, हमारे कैलेंडर का 7वां महीना। और अंबर कहते हैं आकाश को संस्कृत में। जब 12 जोडियक में आप डिवाइड करते हैं, जब सूर्य सप्त अंबर में है तो वो सप्तंबर है, अष्ट अंबर में है तो अक्टूबर है, नवम अंबर में है तो नवंबर है, दशम अंबर में है तो दिसंबर। और जिनको मेरी बात के ऊपर कोई यकीन ना हो तो मैं पूछना चाहता हूं, बता दो ओरिजिन ऑफ द वर्ड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फिर यदि ये सब कुछ ने महीने का नाम बड़ा करने के लिए 31 का महीना किया तो सारे कटने कहां से चाहिए थे? आखिरी महीने से कटने चाहिए थे ना। तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, फरवरी 28 का क्यों है? इसका अर्थ साफ है कि जैसे हमारा जिस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है मार्च के महीने में, सारी दुनिया में एक जमाने में वही कैलेंडर था। मगर अफसोस कि आज हम उसमें आ गए हैं। धीरे धीरे कुहासा छट रहा है। शोक की पिछली रजनी बीच विलसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा व झीना नील छुपाए है जिसमें सुख का। बहुत बड़े महत्वपूर्ण आपके बाद लाहौर में उस दिन तिरंगा लहरा जाएगा जिस दिन भारत का कोई नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखा के ये कहना खत्म कर देगा कि देखो ये मिनी पाकिस्तान है। और शुरुआत हो गई उस दिन की जिस दिन हमारी सरकार आने से पहले बंगाल के मंत्री ने फरहाद हाकिम। और सुनिए, इतना ही नहीं, अरे और एक और पूरी बात अभी भी मंत्री है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में, सुनिए, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद घाटी में कहा जाता था। मेरी जान पाकिस्तान कहा जाता था। अब मेरी जान पाकिस्तान कहने वालों की जान सांसद में अटक गई है। चिंता मत करिए। और हकीकत जानते क्या हो गई है? हमारी सरकार आने से पहले हम जाके शिकायत करते थे यूएन में कि पाकिस्तान सता रहा है। आज पाकिस्तान शिकायत करता है जाके कि हिंदुस्तान आंख दिखा रहा है। और स्वर्णिम काल की शुरुआत और देखिए जनाब, याद करिए वो वीडियो। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर कहा था पाकिस्तान के सांसद ने कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो आए, आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे जनाब, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी जी जी, एक 22 जा रहा है, 23 आ रहा है। हालांकि हमारा साल नहीं है, सुधांशु भाई ने ठीक कहा। मगर दुनिया बनाती है, बहुत शुभ हो आप सबको। मगर 2022 में कहीं कुछ मिस्टेक रही है तो इसकी कतई अपनी आदत डाल लो, हम 23 में भी ऐसे ही रहेंगे। अब मैं अपनी बात कहता हूं कि जिस तरह की परिस्थिति वर्तमान हुई, पर सियासत का चरित्र अब बदल रहा है। इसलिए बदल रहा है, अब सियासत की कोई भी अभद्र टिप्पणी अध्यात्म पर, अध्यात्म और अध्यात्म से जुड़ा भारत बर्दाश्त नहीं करता। अब वो जवाब देता है, अब तो बेशर्म प्रतिकार करता भैया। हाँ, अब नर और नारायण की तुलना बर्दाश्त नहीं होती। अब कोई पूछे कि दशरथ के 10,000 कमरे थे, वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब बर्दाश्त यह भी नहीं होगा कि कोई कहेगा कि दूर दराज किसी आदिवासी इलाके से हिंदू शब्द गंदा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। भारत रिएक्ट करता है। मगर मेरी एक सभी लोगों से प्रार्थना है जो वर्तमान पहले दिन में इसको देख रहे हैं कि अखंड भारत चाहने वाले लोग जातियों में खंडित ना रहे। पहले हिंदू बने, सनातनी बने, उसके बाद भारत को बढ़ता हुआ देखे। और निसंदेह एक बात हमेशा याद रखिएगा, बढ़ते चले जब हम यारो आगे, तब कोई भी हमको डरा ना सकेगा। सूर्य की भांति जब चमकेंगे हम सब, अंधेरा तब हमको डरा ना सकेगा। धर्म और आस्था जो लुप्त हुई है, कोई ना कोई इसको जगा कर चलेगा। और जीना मरना देश धर्म की खातिर, धर्म ही हमको यारो बचा कर चलेगा। सालों से जानता हूं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक सवाल जो कि कई बार इनसे मेरा पूछने का मन होता है, लेकिन आज मैं पूछ ही लेता हूं। सुधांशु जी, एक बात बताइए, अगर अर्थमेटिक के हिसाब से अगर हम समझे और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम समझे,
और साथ ही साथ मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं, हिंदू संस्कृति के उत्थान और पतन के हिसाब से भी हम समझे तो भारत के लिए ये कैसा युग है। मैं काल की बात नहीं करता, साल की बात नहीं करता, युग की बात करता हूं। एक सेकेंड क्या इस साल चाइना और पाकिस्तान से हम कब्जा मुक्त हो जाएंगे, क्या पीओके वापस ले लेंगे हम? ये और बता दीजिए एस्ट्रोलॉजी के ठीक है, हिसाब सारी आपकी सारी दुविधा को भी हल करा जाएगा। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा एस्ट्रोलॉजी की बात तो कोई जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हो कह सकता है, मगर जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, इस धरती पे कितने % पानी है? 70% पानी है ना। हमारे शरीर में कितना % पानी है? 70% पानी है ना। तो चंद्रमा के मूवमेंट से धरती के पानी पर असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पर असर नहीं पड़ता है। क्या ये बात वैज्ञानिक लॉजिकल है? इसका अर्थ हुआ कि हर मूवमेंट के साथ असर पड़ता है। अब यह है कि अभी साइंस को उस मूवमेंट का असर नापना नहीं आया है, इसलिए वो इस ढंग का मजाक उड़ाते हैं। पर जहां तक आपने काल की बात कही, तो मैं ये कहूं कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर आगे बढ़ रहा है, और ये कोई लोग कहते थे ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख क्या नहीं आप कहते थे बताएंगे भैया? नहीं, तारीख नहीं बताएंगे। जी। वो तारीख नहीं थी, वो काल चक्र की गति थी। क्योंकि भगवान राम का मंदिर काल चक्र की एक बड़ी गति का प्रतीक था। और इसीलिए आप देखिए, ज्यों-ज्यों भारत आगे बढ़ा, त्यों-त्यों राम मंदिर का मामला आगे बढ़ा। हम 47 में आजाद हुए। कॉन्स्टिट्यूशन लिख के किस दिन तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949, और रामलला प्रकट हुए 22-23 दिसंबर 1949। अब आप आइए, उसके बाद भारत के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन आया, अर्थव्यवस्था का परिवर्तन आया। 90 से 91 के बीच में अर्थव्यवस्था का ढांचा भी टूटा और विवादित ढांचा भी टूटा। भारत के अंदर भी बड़ा परिवर्तन आया, और इसके बाद सबसे बड़ा चेंज आया राम मंदिर के समय में। मैं बताना चाहता हूं, जब 2002 में एक बार शिला पूजन हुआ, 2002 और 3 जाके चेक कर लीजिएगा, 2002-3 पहली बार ऐसा था जब हम एक क्वार्टर के लिए चाइना को आगे निकले थे 10.5% के साथ। फिर आया 2010, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जजमेंट दिया। 30 सितंबर 2010, अक्टूबर 2010 में भारत की संसद में आके बराक ओबामा ने कहा, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज। और जब जजमेंट आया तो केंद्र में मोदी जी की सरकार और यूपी में योगी जी की सरकार जानते क्यों थी? जब प्रतीकात्मक कार सेवा हुई थी, हमने की थी 9 नवंबर 1989, जाके चेक कर लीजिएगा, देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थानी एकादशी थी। देवता जागृत हुए थे, वह कार्य सफल हुआ, क्योंकि भगवान राम जानते क्या है? तात ना राम नहीं नर भूपाला। ये कोई मनुष्य नहीं थे इनका आप जन्म मांग रहे थे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये काल के काल थे, और काल चक्र की बदलती हुई गति अब दिखाई पड़ रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। एक फैक्ट ये है कि इस बार काशी विश्वनाथ यानी बनारस ज्यादा लोग गए हैं। जितने लोग गोवा जाते हैं उससे ज्यादा लोग काशी विश्वनाथ गए हैं, यानी बनारस गए हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो उत्थान है, ये जो संस्कार है, ये अब दिखाई देने लगे हैं। और साथ ही साथ हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। लेकिन एक दौर ऐसा था कि हम अपनी संस्कृति पर सवाल खड़ा करते थे। तो जो हमारी संस्कृति है वो बदल नहीं सकती, चाहे 100 साल हो जाए, रशीदी जी आपके लिए मुखातिब है, चाहे 200 साल हो जाए, चाहे 500 साल हो जाए, हमारी संस्कृति जो थी, जो है, वही रहेगी, वो बदल नहीं सकती। क्या चक्र आएगा? अभी बाबर कई आए, चले गए। ने कहा है, अरे भाई, हम जब नहीं मानते हैं चक्र मानते, आप तो मानते ही नहीं भाई। सुधांशु जी ने कहा है कि चक्र आएगा, बाबर आए, चले गए, औरंगजेब आया, चला गया। औरंगजेब आया, चला गया। आज भी आप अपने घर में चाहेंगे कि मेरा बेटा राम और भरत जैसा हो, औरंगजेब जैसा ना हो, जो अपने बाप को अपने भाई का कटा हुआ सिर देता है। मैंने बोला कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद रेजोल्यूशन तो होगा आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ, जी बोलिए। सबसे अच्छा साल वो होगा जब देश से गरीबी, बीमारी और ये कोविड जैसी चीज जो ला रहे हैं ना बार बार, ये खत्म हो जाएगा। नहीं, कोविड को लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बीमारी है खतरनाक बीमारी। इस नए साल के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहूंगा कि हमारी सरकारों से अनुरोध है कि राष्ट्र की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार की सुरक्षा हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। हमारे विरोध हो सकते हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं। छोटी हो या बड़ी हो, डगर जानते हैं हम, किस तरह से कटेगा सफर जानते हैं हम। तुम नफरतों के लाख जलाते रहो चिराग, भारत को जोड़ने का हुनर जानते हैं। जी देखिए, मैं एक पंक्ति में कहूंगा, अभी तक भारत का स्वाभिमान टूटा फूटा पड़ा था, गौरव के स्थान टूटे हुए पड़े थे, समाज जात पात में टूटा फूटा पड़ा था। तो अब स्वर्ण काल कैसे आ रहा है? अटल जी की इस पंक्ति से कहना चाहूंगा
टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अब आपको तो कोई भजन सुनाना पड़ेगा या कुछ सुनाना पड़ेगा स्वामी जी। चलो सखी वहां चले जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।